श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और अंत तक वीडियो को आप ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं, इस माह कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध और दशम भाव के स्वामी बुध इस महीने 7 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 7 तारीख से बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि में बुध को काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अतिरिक्त फिर 24 जून 2023 से बुध का दूसरा राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके सप्तम भाव में चला जाएंगे। 15 जून 2023 के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य और बुध की एक साथ युति 24 जून 2023 के बाद आपके सप्तम भाव में बनेगी। तो यहाँ पे भी बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र और मंगल एक साथ युतिगत रहेंगे आपके अष्टम भाव में। मंगल नीच अवस्था के रहेंगे, केतु लाभ भाव में रहेंगे, शनि आपके तृतीय भाव में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे कुंभ राशि में और गुरु राहु एक साथ आपके पंचम भाव में रहेंगे। यहाँ पे गुरु राहु एक साथ होने से चंडाल योग भी बनेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, गुरु मेष राशि में अच्छे माने जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। किंतु राहु के साथ जब गुरु पीड़ित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी यहाँ पे गुरु देते हैं। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें पहले से कम होंगी। हालांकि मंगल नीच होने के कारण से आपके भीतर फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस वाली फीलिंग हो सकती है, उस प्रकार की भावना रह सकती है आपके अंदर। क्रोध से आपको बचने की कोशिश करनी है इस समय में और साथ ही साथ अनावश्यक चर्चाओं से भी आपको बचने की कोशिश करनी है। हालांकि आप देखेंगे किसी लंबे समय से अगर किसी बड़े रोग से आप ग्रसित हैं तो उसमें रिलीफ मिलेगा आपको, उस पर कमी मिलेगी। और साथ ही साथ पहले से चीज़ें आपके अनुकूल भी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ों की सावधानी विशेषकर आपको अपनानी है। खान पान पर विशेष ध्यान देना है और समय से सो जाना, इस पे भी विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। रात को जागे नहीं रहना है, आपको समय पे सोना है और समय पे उठना है। योग अभ्यास यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त इस समय में जिन लोगों के पास जॉब नहीं है और सूर्य और बुध की स्थिति अच्छी है तो जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें। और अगर आप कोई जॉब को लेकर के इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू यदि 15 के बाद देते हैं आप तो उसमें सफलता के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और उससे पहले अगर इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब को लेकर के दे के रखा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अगर पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसका रिज़ल्ट इस महीने के एंड तक आता है या 15 तारीख के बाद आता है तो वो आपके पूर्णता पक्ष में रहेगा। पहले से यदि आप जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जॉब चेंज करें, आप एक अच्छी पैकेज मिले या उसमें तरक्की हो, प्रमोशन हो या आपकी सैलरी बढ़े, इस प्रकार के योग मित्रों बने हुए हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 15 के बाद ये निर्णय ले सकते हैं। वही जॉब में तरक्की मिलेगी आपको, पदोन्नति के योग बनते हैं और साथ ही साथ इस महीने आपकी सैलरी, आपका पैसा भी बढ़ सकता है। इस प्रकार के भी योग बने हुए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड यदि आप अपनी जॉब में हैं, वर्कलोड ज़्यादा है, आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपकी बनती नहीं है या बॉस से आपको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों में पहले से कमी आएगी। इसके अलावा इस समय में आपका व्यापार पहले से ठीक होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव
बेहतर होगा, उसमें अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 7 जून 2023 के बाद अपना नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, या फिर 24 जून 2023 के बाद करें तो वो समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में थोड़ा भागदौड़ रहेगी, थोड़ा हार्डवर्क रहेगा, किंतु सफलता काफ़ी अच्छी मिलेगी। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों को इस समय में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है और कोई बहुत बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। आर्थिक मोर्चे पे आप पहले से समृद्ध और सशक्त बनेंगे, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी आपकी। अगर आपका कोई बड़ा पैसा या बहुत बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है कहीं पे और आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए, तो इस समय में जब ये 24 जून के बाद समय शुरू होगा आपका, तो ज़रूर आपको वो पैसा आपका मिलेगा। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट को लेकर के यदि आप हमेशा अपने मन में सोचते हैं या शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप 24 जून तक वेट करें और उसके बाद शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो उससे प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा दिखती नज़र आ रही है। वही अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई वाहन हो गया, कोई मकान हो गया, कोई फ्लैट हो गया या फिर प्लॉट हो गया, और आपको कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है या फिर पहले कस्टमर मिलते थे और बातचीत होती थी किंतु एक फ़ाइनल निर्णय नहीं आ पाता था, उसमें फ़ाइनल बातचीत जो थी वो हो नहीं पाती या फाइनल डील नहीं हो पाती थी, तो इस समय में आप देखेंगे मित्रों, विशेषकर जब ये सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद आपका ये प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे दाम पे बिक सकती है। और अगर आप कोई फ्लैट प्लॉट या मकान आप लेना चाहते हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ज़रूर इस समय में 15 जून 2023 के बाद मिलेगा। या वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो इस महीने के अंत तक वो भी आप खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय में आपका कर्ज जो है वो ख़त्म होने की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि कर्ज संबंधित दिक्कतें और परेशानियां जो आप अभी झेल रहे हैं या आपने जो कर्ज लेकर के रखा है, चाहे वो बैंक से या किसी व्यक्ति से, और इस समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत दिख रही है, तो धीरे धीरे अब आप अपने कर्ज को भी समाप्त करते जाएंगे। साथ ही साथ कोई नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या फिर होम लोन चाहिए आपको, कार लोन चाहिए, इसके अलावा कोई और किसी प्रकार का लोन चाहिए, तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। उसमें सफलता के योग जो हैं वो बनते नज़र आ रहे हैं। वही मित्रों, इस समय में पारिवारिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, परिवार में मनमुटाव समाप्त होगा, पहले से खुशी आपको परिवार में मिलेगी, किंतु कुछ चीज़ों को लेकर के आपको इस समय में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट होता है तो उसे टालने की कोशिश करें। माता पिता का सम्मान करें। भाई बहन आपस में इस समय में उनके बीच में नोक झोंक हो सकती है, तो ऐसे में इन मतभेदों से भी आपको बचने की कोशिश करनी है। इसके अलावा परिवार अगर किसी बुरी स्थिति में फंसा हुआ है या कर्ज के कारण से दिक्कत आ रही है आपके परिवार वालों को, या शत्रु पक्ष बहुत ज़्यादा हावी है, मजबूत है, तो इस समय में उसमें भी आप कमी देखेंगे और आप अपनी ओर से प्रबल संबल और मजबूत बनेंगे। इसके अलावा इस समय में विद्यार्थी बहुत अच्छा करेंगे, विशेषकर MBA फील्ड से जुड़े हुए लोग, IIT क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, UPSC की तैयारी जो कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज कोई स्टेट का बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं आप, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं आप, मेडिकल क्षेत्र के अलावा अगर आप लॉ से जुड़े हुए हैं या कला क्षेत्र से हैं या फिर खेल जगत से जुड़े हुए हैं आप, संगीत क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, किसी भी फील्ड से आप क्यों ना जुड़े हुए हैं मित्रों, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई एग्ज़ाम आपकी होती है तो उस एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्रैक करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई प्रतिस्पर्धा आपकी होती है तो उसमें भी आप बहुत अच्छा करेंगे। वही ये समय आप यदि विदेश जाने का सोच रहे हैं तो विदेश जाने के योग भी इस समय में बनते नज़र
आ रहे हैं और आप ने अगर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है विदेश जाने को लेकर के, तो इस समय में वो वीज़ा आपका ज़रूर आपको मिलेगा। और यदि आप नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। इस महीने के अंत तक उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर अगले 1-2 महीने में उसमें अच्छी सफलता आपको मिलेगी। इसके अलावा इस समय में अगर देखा जाए तो आप अगर पीआर को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं किसी बाहर के देश में, वहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका पीआर हो, परमानेंट रेजिडेंट हो आप वहाँ के, और आप निरंतर रूप से कोशिश भी कर रहे हैं या आपके ग्रीन कार्ड को लेकर की कोशिश हो रही है, तो इस समय में आपको इसमें भी सफलता मिलेगी। विदेश में हमारे जितने भी लोग बसे हुए हैं और वहाँ पे आप जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या है उसमें भी आप कमी देखेंगे। वही मित्रों, इस समय में आप देखेंगे आपके अविवाहित जो लोग हैं, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो या आप खुद हों, तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस समय में प्रस्ताव ज़रूर आपको मिलेंगे। और पहले जैसे बातचीत आप दोनों के बीच में होती भी थी या फिर बातचीत परिवार के बीच में होती थी, लेकिन किसी एक निष्कर्ष तक बातचीत वो पहुंचती नहीं थी, फाइनल डिसीजन नहीं आ पाता था, कोई डेट फिक्स नहीं हो पाती थी। कभी कभी या आप उनको रिजेक्ट कर देते थे या वो रिजेक्ट कर देते थे, आपको वो पसंद आते थे या वो आपको पसंद करते थे, किंतु उसमें एक करते थे एक नहीं करते थे। कहीं ना कहीं बातचीत होती थी लेकिन बातचीत रुक जाती थी, किंतु इस समय में बातचीत भी होगी और आपका विवाह भी निश्चिंत रूप से होगा। तो ऐसे में वो आपको इसको लेकर के भी कोई चिंता या परेशान नहीं होना है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के ज़रूर प्रस्ताव मिलेंगे। पहले अगर आपका कोई रोका या इंगेजमेंट हो गई थी और इस समय में वो रोका इंगेजमेंट टूट गई आपकी, तो आप देखेंगे मित्रों, आप वहाँ पे अगर 14 जून 2023 के बाद दोबारा बातचीत करते हैं तो बातचीत आपकी वहाँ पे दोबारा बन सकती है। इसके अलावा जो लोग विडो हैं या डिवोर्सी हैं, उनको भी कोई ना कोई प्रस्ताव इस समय में मिलेगा। उनकी भी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है या वो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं या शादी को लेकर के उनको प्रस्ताव मिलेंगे। हस्बैंड वाइफ में जो तनातनी चल रही है, जो आर्ग्यूमेंट चल रही है, उसमें भी कमी आप देखेंगे। और विशेषकर 14 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा और 26 जून 2023 के बीच का ये जो समय रहेगा, इस बीच में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस ज़रूर आपके पास आएंगे। और साथ ही साथ अगर हस्बैंड का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है तो उनका सहयोग भी आपको ज़रूर मिलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। अनुकूल व्यवहार एक दूसरे के साथ रखें, अनुकूल आचरण एक दूसरे के साथ रखें, डिसिप्लिन लाइफ जीने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप ना बढ़ें। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसमें भी कमी दिखती नज़र आ रही है। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे ये समय आपके प्रेम जीवन को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। लव मैरिज में किसी भी प्रकार की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। इस समय में यदि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है या आपके मोबाइल नंबर पे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है, सोशल मीडिया पे आप पूरी तरह से ब्लॉक हैं और बातचीत का कोई भी माध्यम नहीं है, तो ये स्थिति आपकी 24 जून 2022 तक रहेगी, 23 तक रहेगी। और उसके बाद का जो समय शुरू होगा, बातचीत आपकी अच्छे से उनके साथ होनी शुरू हो जाएगी। आपके पार्टनर खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस समय में आपका पैचअप होने की भी पूरी संभावना बनी हुई है, इसको लेकर के आप परेशान ना हों। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अब आप एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे और विस्तार से चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है, अगर आपके पार्टनर आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर के फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे। और यदि आपके
परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। बातचीत होगी, शुरुआत में दिक्कत रहेगी किंतु मानेंगे ज़रूर। आपको हिम्मत रखनी है, उनको बोलने की आपको प्रयास करते रहना है। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग इस महीने पूर्णता बने हुए हैं। 14 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए मित्रों। और यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है या फिर कोई चिंता है तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर हमें फ़ोन कॉल करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए। अगर ये सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।